एक्सपोर्ट कोस्ट जो है वो 20 से 25% तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को सालाना 17,000 करोड़ का नुकसान होगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त बांग्लादेश के माल से भरे हुए ट्रक इंडिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और वापस जाने के लिए मजबूर हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया बाप बनने की कोशिश कर रहा है, मैं कहता हूं कि वो बाप बन गए हैं ऑलरेडी। आप उनको किसी भी फील्ड में उठा के देख लें। और आपने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश और उधर से बांग्लादेश और चाइना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दोस्ती कर भी लें, अपनी दोस्ती को किसी अपर लेवल पे भी ले जाएं तो कुछ नहीं कर सकते। दोनों कंगले हैं, दोनों ने इन दी एंड पे जाके झुकना ही है। हम बात कर रहे हैं उस चिकन नेक कॉरिडोर की जिसकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत डॉक्टर यूनुस ने चाइना के विजिट में की और बोला कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है गार्डियन है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका दुगना चुगना जवाब जो है यूनुस गवर्नमेंट को दे दिया है कि नॉर्थ ईस्ट पर भारत जो है रोड बनाएगा, रेलवे बनाएगा, पाइपलाइन बिछाएगा और इसके साथ साथ जो है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी। 3 पोर्ट पे बांग्लादेश की एंट्री बंद और अब जो है अडानी ग्रुप की भी बात हो रही है जो कि बहुत जल्द बिजली की तार बांग्लादेश से काट देंगे अगर यूनुस का यही बर्ताव रहा। इंडिया का ये मानना है कि भाई तुम तो बच्चे तो हमारे हो, पैदा तुम्हारे माई बाप हम है, बॉर्डर तुम्हारा पाकिस्तान से लगता नहीं, 3 बॉर्डर तुम हमारे साथ शेयर करते हो, हमारा खाते हो, सारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने उठा के तुम लोगों को दे दी, बिजली हम तुम्हें झारखंड से वो अडानी साहब सप्लाई कर रहे हैं, हम तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहे थे, तुमने बहुत एंटी इंडिया किया, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमने चाइना से हाथ मिला लिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन से, तो ये चीज़ हमें मंजूर नहीं है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि बांग्लादेश को अगर हम पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। Do you know who Narendra Modi is? Very famous. He's a very powerful man. आप ये देखें कि इंडिया ने कई बार बांग्लादेश को सॉफ्ट नोट पर समझाने की कोशिश की, अपने ऑफिशियल्स को जो है वो बांग्लादेश भेजा, लेकिन बांग्लादेश को जो है वो अकल नहीं आई। बांग्लादेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। अब देखें कि यूनुस ने जाके चाइना के अंदर किस तरह की स्टेटमेंट दी है। तो हो सकता है आने वाले टाइमों में बांग्लादेश इस लेवल पे आ जाए कि इनके हाथ में भी कटोरा हो और ये पूरी दुनिया से भीख मांग रहे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि हम बांग्लादेश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि बांग्लादेश के हाथ में आने वाले टाइमों में कटोरा होगा, ये पूरी दुनिया से भीख मांग। तो दोस्तों कहते हैं ना, अगर बिल्ली के पंख आ जाए और वो उड़ने लगे और वो बाज को ही आंखें दिखाने लगे तो होगा क्या, आप सब तो समझ ही चुके होंगे। बस यही गलती कर दी है बांग्लादेश के जाहिल और वहाँ के यूनुस ने। इन लोगों ने सोचा था कि भारत से पंगे लेकर हम ऊंचा उड़ेंगे, लेकिन अब हालात ऐसा हो गया है कि आलू प्याज के लिए ये आपस में मारकाट कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश को जो खास ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी थी, यानी कि बांग्लादेश अपने माल को भारत के रास्ते दुनिया भर में भेज रहा था, वो भारत ने बंद कर दी है। भारत ने सीधा बोला है कि बाबू अब नहीं चलेगी फ्री का फायदा। सिर्फ 72 घंटे भी नहीं हुए और इन लोगों की कमर टूटना शुरू हो गई है। बांग्लादेश की मीडिया खुद चिल्लाकर कह रही है, यूनुस तेरे जाहिलियत और बेवकूफी की वजह से बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हो रहा है। लेकिन इस जाहिल यूनुस को दिन के सपना हकीकत लगता है। ये बोल रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत चाहे जो करे। अब यह वही बात हो गई ना कि किसी के घर में आग लगी हो और वो बोल रहा है कि हमें ठंडे लग रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत की रिपोर्ट कह रही है कि जनवरी 2024 से मार्च 2025 तक बांग्लादेश ने भारत के रास्ते करीब $462 मिलियन यानी कि 5640 करोड़ बांग्लादेशी टाका का माल दुनिया को भेजा है। जैसे ही ये सुविधा बंद हुआ, हजारों ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं और उसमें माल सड़ रहे हैं और वहाँ का व्यापार चौपट हो रही है। इस जाहिल यूनुस को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इसको तो अपने गद्दी से मतलब है, लेकिन असली नुकसान तो बांग्लादेश के व्यापारी झेल रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से कारोबार खड़ा किया था। अब वो सड़क पर आ रहे हैं और हालात इतनी खराब हो गई है कि ये लोग आलू प्याज के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मतलब जो मुल्क कल तक भारत से आंखें दिखा रहा था, पंगा ले रहा था, आज वही भारत से रो कर कह रहा है कि भाई फिर से शुरू कर दो। लेकिन ये तो शुरुआत है। अगर बांग्लादेश के जाहिलों ने अभी भी अपनी अकल को ठिकाने नहीं लगाए, शायद पाकिस्तान से भी बहुत बुरा होने वाला है। वैसे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या भारत को फिर से इन लोगों का ट्रांसशिपमेंट चालू कर देना चाहिए या नहीं? आप नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। बांग्लादेश बना था ना, तब इंडिया का हाथ था। इंडिया ने पूरा सपोर्ट किया था बांग्लादेश बनने में। जब अब बांग्लादेश बन गया है तो उनके अपने जैसे जैसे मसाइल ठीक होते गए, हल होते गए बांग्लादेश के, तो वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गया। और ऐसे जैसे मतलब इंडिया की सारी फैक्ट्रीज थी, इन्वेस्टर थे, उन्होंने बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर दिया। अब जब इनके आपस में मामला खराब हुए हैं तो साफ ज़रा जो इंडिया गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपने ताजरों को रोकना था कि आपका वहाँ जितना भी कारोबार है, अब जो कुछ भी है, आप या वापस इंडिया में ले आए या किसी और दूसरे मुल्क में शिफ्ट। वो भी बांग्लादेश ने मना किया था। बांग्लादेश ने इंडिया को बोला था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बांग्लादेश से निकाल लें, आप अपनी फैक्ट्रियां यहाँ से ले जाएं। बांग्लादेश के कहने पर इंडिया ने अपनी जो तमाम इन्वेस्टमेंट थी, अपनी जो फैक्ट्रियां थी, वहाँ से मूव कर दी थी। जी, बांग्लादेश को मतलब इस सूरत हाल में बांग्लादेश को चाहिए कि
वो किसी दूसरे ममालिक के साथ हाथ बढ़ाए। जैसे मतलब इंडिया को उन्होंने रोका है ना भाई अपना विथड्रॉल कर ले, जितनी फैक्ट्रियाँ जितनी इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी है, उनको चाहिए कि अपने ताल्लुकात जो है चाइना के साथ या रशिया के साथ दूसरे ममालिक के उतनी या फिर पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान उतनी तेजी से बढ़ाना चाहिए जितनी तेजी से मतलब वो उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन सर आप देखें कि मोहम्मद यूनुस पिछले दिनों चाइना गए हैं, वहां जाकर उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जिसमें इंडिया ने गुस्से में आके कदम लिया है। उन्होंने कहा है कि खित्ते में जितने भी ओशन है ना, बांग्लादेश उनका इकलौता गार्डियन है। जिसके बाद इंडिया ने ये इकदाम लिया, उन्होंने कहा ठीक है बन जाए तुम लोग गार्डियन। उन्होंने उनकी ट्रांसशिपमेंट ही खत्म कर दी है। आपको पता है कि बांग्लादेश की जो है कितने % की जो ट्रेड है वो इंडिया के बॉर्डर के रास्ते से होती थी, और अब बांग्लादेश को खाने के लाले बढ़ गए हैं। अब ये देखिए ना, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। इधर देखिए ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हो गया, मालदीव, नेपाल, जितने हम स्वयं वाले हैं चाइना के अलावा, इंडिया इन सबसे बड़ा है। तो अगर मतलब मिसाल के तौर पर वो कहते हैं ना बांग्लादेश के हम गार्डियन है, ये जो कुछ भी हो, भले इंडिया से ताल्लुका हर मुल्क के लिए तकरीबन बेहतर है। भाई बांग्लादेश को इंडिया की ताकत का अंदाजा पहले भी था और अब भी है। उनका मुतालबा ये है कि वो शेख हसीना वाजिद को वापस चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इंडिया ने शेख हसीना वाजिद का वीज़ा जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि वो शेख हसीना जो है ना, उसके मतलब जब से मतलब शेख मुजीब था तब से उनका खानदान अब आगे आ रहा है। शेख हसीना आई है, पता नहीं 15-20 सालों से तो वो हुकूमत कर रही थी बांग्लादेश में, अपने सारे ताल्लुकात इंडिया से वही ठीक कर रही थी, कारोबारी और दूसरे। अब जब मतलब उसने इधर इंडिया में आके पनाह लिया ना, वो सियासी पनाह है। अब जिसका मतलब 15-20 सालों से वो उन्होंने इंडिया को फायदा दिया शेख हसीना ने, अब वो एक और को मतलब किस तरह वापस कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता। सर नहीं करेगा, इंडिया कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के पास बांग्लादेश के ऐसे ऐसे राज हैं जिसका इंडिया बड़ा फायदा उठा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो वजीर आज़म रही है ना उस मुल्क की, जो 15-20 जो 3 दिन के लिए वजीर आज़म है, तो उसको सारी मालूमात पता होता है। ये तो 15-20 साल से वहाँ के वजीर आज़म, इन्हें पता है किस तरह मतलब जो खुफिया राज हैं, ये जो कुछ भी है। तो साफ ज़रा इंडिया उससे, इंडिया है भी ऐसा, कोई भी मुल्क, इंडिया नहीं पाकिस्तान, कोई भी मुल्क वो फायदा उठाता है। किसी की कमजोरी से दूसरा मुल्क या दूसरे बंदे से वो फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान चाह रहे हैं ना हम भी फायदा उठाएं, बांग्लादेश के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएं और बांग्लादेश के साथ मामलात बेहतर करें। देखिए ऑलरेडी हम भी मुआशी और सियासी बहरान से गुजर रहे हैं। हम इस सूरत हाल में बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, हम ऐसी कंडीशन में नहीं है। नहीं वो ठीक है, हमारे हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन बांग्लादेश एक हमारा इस्लाम, पहले भी मैंने आपकी इंटरव्यू में ये बात रखी थी कि हमारा इस्लामी मुल्क है, ठीक है ना। वो मतलब अगर वो चाह रहे हैं, हमारा भी ताल्लुक बड़े अरसे से टूटा हुआ है उनके साथ, तो हमें चाहिए कि मतलब उनके साथ पूरी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ तिजारत करनी चाहिए, दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। इससे इंडिया का माइंडसेट भी पता चलता है कि 1 साल से एंटी इंडिया के ख़िलाफ़ बोलने वाला मुल्क कोई इंडिया ने एक्शन नहीं दिया। बस एक दफ़ा बोला कि हिंदुओं का ख्याल रखें, ऐसा मत करें। लेकिन आज उन्होंने जब उनका कितना भी एक ही स्क्रू टाइट किया है तो वो रोने बिलकने लगे हैं। अभी तो अडानी इनको बिजली दे रहा है, अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है सारी की सारी इंडिया में है। तो अब ये बांग्लादेश को समझ नहीं आ रहा कि उसने किस मुल्क से पंगा ले लिया। देखिए दोनों तरफ से जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें जो है जो माइनॉरिटीज़ की राइट है, स्पेशली जो मुस्लिम है, सिख्स है, उनकी राइट भी जो है सही तरीके से प्रिजर्व नहीं है। और बांग्लादेश भी जो है उस पर स्टांस ले रहा है कि जो है वो हिंदुओं पर जो है वो कर रहा है। लेकिन किसी भी कंट्रीज़ में जो है जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हो उसको जो है दूसरे एंगल से नहीं देखते कि वहाँ पर जो है हमारे साथ क्या हो रहा है ना। बांग्लादेश की अपनी स्टेट है, वो जो है अगर हिंदू है उनके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करेंगे ना। और साथ में जो है इंडिया पर भी जो है लाजिम है कि वो भी मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। लेकिन इस तरह जो है अगर आप जो है इतनी पावर रखती नहीं हो और फिर आप जो है जो एशियन जेंट है उनके साथ जो है आप पंगा ले लेते हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप जो है मतलब फिर करोगे क्या। आपको जो है अल्टरनेट वे देखना चाहिए। मुस्लिम राइट्स को जो है ज़रूर प्रिजर्व करना चाहिए। जो मुसलमानों में इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है उनको ज़रूर वो करना चाहिए और यहाँ से उनकी जो है स्क्रू टाइट करना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश को देखना चाहिए कि मतलब आगे क्या हो रहा है। अगर इनके साथ जो है अगर हम इंडिया के मुसलमानों का कहते हैं, देखिए अगर इंडिया तरक्की कर रहा है तो उसमें सब एक तरह ही चल रहे हैं ना। बिजनेसमैन ऐसे तो नहीं है कि इंडिया में सिर्फ हिंदू है मुसलमान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बॉलीवुड में हिंदू सिर्फ हैं और मुसलमान नहीं है, वो तो इक्वली ग्रो कर रहे हैं। इंडिया में जिसके पास टैलेंट है, हमने क्रिकेट में भी देखा टैलेंटेड मुसलमान आके खेल रहे हैं और बड़े बड़े स्टार बन चुके हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बांग्लादेश और इंडिया की जो वॉर है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। मुझे लगता है जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने एक बहुत बड़े मुल्क को ललकारा है। इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड मार्केट है, बांग्लादेश बहुत छोटे है। अब जैसे इंडिया ने उनके ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी, कल इंडिया उनकी बिजली बंद कर देगा, टेक्सटाइल बंद कर देगा, तो ये मुल्क इस ट्रेड वॉर को बर्दाश्त कर सकता है। और क्योंकि शेख हसीना जब थी तब तक सब अच्छा चल रहा था। डॉक्टर यूनुस को बड़े मसले हैं इंडिया से। देखिए फ़िलहाल तो मैं कह रहा हूँ कि जो ट्रेड वार जो है बहाल होनी चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश की पॉलिसी है उसकी मैं डिफरेंट बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ।
क्योंकि जो है वक्तन जो है उसको जो है एक अलग जो है सॉवर्जन स्टेट बनानी चाहिए ठीक है। कि जितनी भी मतलब आपको जो है एक आफरीन है भाई इस लड़की को। एक अल्टरनेट मार्केट जो है वो इसके साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो। बांग्लादेश की जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी जो है यूरोप में बड़ी ग्रो कर रही है, ठीक है ना। तो इंडिया को भी अब नहीं ग्रो कर रही क्राइसिस के बाद। वो देखो उसको जो है अगर वो अपनी एक अल्टरनेट वे जो है वो फाइंड कर देता तो वो डेफिनेटली जो है उसको मुतासिर नहीं होता इंडिया की उससे पॉलिसी की वजह से। अब इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर जो मोदी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आप बांग्लादेश को क्या मशवरा देंगे, क्योंकि ऑडियंस हमें वहाँ से भी सुनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बांग्लादेश को जो है पहले अपना जो है स्टांस जो है अपनी जो है जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उस पर जो है पहले काम करना चाहिए। फिर जो है वो अगर इंडिया को ललकारे है वो करे तो वो उनका जो है अपना राइट है, ठीक है। और जो इंडिया है उनकी इंडिया गवर्नमेंट में भी जो है आरएसएस की जो है जो आइडियोलॉजी है वो भी साफ दिखाई दे रही है। उसमें जो मुसलमानों के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वो रिस्पॉन्स होना चाहिए, बांग्लादेश की तरफ से भी होना चाहिए, पाकिस्तान की तरफ से भी होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं आरएसएस मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो ये बांग्लादेश में हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा था? ये देखे आप जो है कहीं से जो है उसका जो है स्क्रीव वो करेंगे। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप माइनॉरिटीज़ है माइनॉरिटीज़ की राइट पर जो है वो आप जो है डाका डालें। अगर आरएसएस गलत कर रही है तो उनमें जो है जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनका साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है अगर आप एक अल्टरनेट वे जो है वो कर रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर रहे हैं और आप इस पोजीशन पर है कि आप बंद कर भी सकते हैं, जिस तरह चाइना है और इंडिया है। अगर चाइना जो है इंडिया के साथ ट्रेड बंद करे तो वो इस पोजीशन पे है, ठीक है ना। आपने जो है अपने रिलीजियस डिफरेंस जो है वो साइड पे रखने हैं, लेकिन ये भी देखना है कि जो है अभी हमारा मुल्क जो है वो इस चीज़ को जो है बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब चाइना और बांग्लादेश क्लोज आ रहे हैं, तो इनकी क्लोजनेस से बांग्लादेश को फ़ायदा होगा या इंडिया और गुस्से में आएगा और बांग्लादेश के लिए ट्रेड में मुश्किलात? नहीं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जो जितना भी जो है हमारे पास स्टेट ऑफ मलाइका है जितना भी ये एरिया है, चाइना वहाँ पर पहले से जो है वो इंटरेस्टेड है, ठीक है ना। अगर जो है बांग्लादेश को ये मौका मिल रहा है चाइना के साथ दोस्ती मिलाने का, तो मैं कह रहा हूँ कि जो है बांग्लादेश को जो है ये जो है वो करना चाहिए, चाइना के साथ जो है दोस्ती करनी चाहिए, ठीक है। और इंडिया से ताल्लुक तोड़ देना चाहिए। इस तरह डायरेक्ट ताल्लुक तो नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर जहाँ से उनको ज़्यादा फायदा मिले मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ पर उसको जाना चाहिए।